गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में शत्रु संपत्ति जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले तहसील परिसर में चल रहे धरने पर राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरने को समर्थन दिया। आप भी उसी गठबंधन में शामिल है जो इंडिया गठबंधन, तो इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या विचार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों से और जो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, जो बोलते हैं उसको लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हताश हैं। जनता उनके खिलाफ हो रही है और जो उनके खिलाफ बोलता है उसको कहीं ना कहीं झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करते हैं। एक जगह तो भाई जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है उसके 100 खून माफ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है उन पर झूठे मुकदमे बनाने का प्रयास हो रहा है, ये मेरा कहना है। संजय सिंह चूँकि एक वोकल हैं और मैं उसको तब से संजय सिंह जी को जानता हूँ तब जब कभी युवा जनता के में वो सुल्तानपुर में राजनीति करते थे, तो संजय सिंह पहले से ही एक जुझारू नौजवान है। वो सवाल उठा रहे थे संसद में, तो वो संसद में सवाल उठाने में ये दरअसल लोगों को डराकर चुप करना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। इसमें पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पार्टी भी कुछ उसके बारे में? पार्टी क्या है, तो पार्टी का स्टैंड तो यही है कि ये गलत कर रहे हैं सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल। इसमें रालोद भी अपनी तरफ से कुछ उसके बारे में करेगा? नहीं, रालोद कोई अलग से नहीं, तो इंडिया में है, हम रालोद कोई अलग से नहीं है, हम लोग इंडिया में है। इंडिया का किसी भी नेता को, अब संजय सिंह पर चूके जब आपने मनीष सिसोदिया को भेजा उसकी जांच करिए, 1 रुपया नहीं मिला। अब संजय सिंह चूंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, गृह मंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, तो इसलिए उसको बोलने की सजा है। एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो बोलेगा वो जेल में जाएगा, ये उनका मैसेज है। अभी जैसे आगामी लोकसभा चुनाव है तो यहाँ से चर्चाएं चल रही है, मैडम का समर्थन करना, लोगों का समर्थन करना। जैसे पारंपरिक सीट है और लगातार बैक टू बैक चुनाव चल रही है, उसके बावजूद अब क्या इसकी आपकी रणनीति? देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और जयंत चौधरी जी के बढ़ते हुए प्रभाव से, आरएलडी के बढ़ते हुए प्रभाव से रोज नई नई बातें कर रहे हैं। अब तक इनको पिछले 9 साल में इनको छोटा राज्य पसंद समझ में नहीं आया। आज कह रहे हैं कि हम मेरठ में राजधानी बनाएंगे क्योंकि चुनाव हारने जा रहे हैं। नहीं, वो तो उनका आपसी मतभेद है, उनका नहीं, उनके मतभेद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो जो नैरेटिव बनाते हैं, मैं अब आगे जा रहा हूँ थोड़ा और। जी। अभी उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया और विशेष सत्र बुलाकर उसमें महिला आरक्षण पास किया, तो हमारी मांग है महिला आरक्षण 24 से लागू होना चाहिए। आपने पास कर दिया तो व्हाई नॉट 24? 24 की संसद में क्यों नहीं? इसका मैं एक सवाल कर रहा हूँ। चूंकि इनको आरक्षण देना नहीं है और एक नैरेटिव सेट करना है कि महिलाओं की तरफ हैं, आप ये कौन सा काम है कि आप आज विशेष सत्र बुला रहे हो और आरक्षण पास करो, लगेगा 29 के बाद, तो आप फिर 24 की लोकसभा के बाद जो सत्र होता उसमें पास कर देते, 29 में पास कर देते। आज क्या जरूरत पड़ी उसके पास करने की? इसलिए जरूरत पड़ी कि चुनाव हार रहे हैं और ये महिलाओं को दिखाना चाहते हैं हम आपके पक्ष में। महिलाओं के पक्ष में तो कांग्रेस है, महिला के पक्ष में तो हम लोग हैं, महिला के पक्ष में तो सारा इंडिया है। तो हमारी मांग है कि ये आरक्षण 24 में लागू होना चाहिए और अगर इसको आप 29 के बाद लागू करते हो तो ये आपका ढकोसला है, जुमला है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये जो इनका छोटे राज का है, रुको भाई, अभी राज वाला जो है ना, अरे चौधरी अजीत सिंह जी ने तेलंगाना, बुंदेलखंड, विदर्भ, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश सबकी लड़ाई लड़ी। हम छोटे राज्यों के पक्षधर चौधरी अजीत सिंह रहे हैं। तो ये जो कहना, ये हाँ, अटल बिहारी जी ने संसद से 3 राज्य बना दिए। आपकी मैं जानकारी भी बढ़ाना चाहता हूं कि संसद को अधिकार है एक राज्य के 2 टुकड़े करने का। 2 राज्यों को मिलाकर राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास नहीं है, उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ेगा। तो संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से कर सकती है, बहुमत आपका है। अखबारों से बनेगा क्या राज संसद से बनेगा, राज संसद से बनेगा, अखबारों से नहीं बनेगा। अखबार में बयान देकर आप एक नैरेटिव बना रहे हो हम इसके पक्ष में। अब मेरा साफ आरोप है कि ये इसके खिलाफ हैं।
ये छोटे राज बनाए थे। अजीत सिंह जी की जब आंदोलन चल रहा था तब उत्तराखंड बनाया अटल जी ने, तो एक राज बना दिया। छत्तीसगढ़ बना दिया, झारखंड, छत्तीसगढ़ का तो नारा भी नहीं बोला। झारखंड में आंदोलन चल रहा था, यहाँ आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड में हरित प्रदेश का आंदोलन चल रहा था, झारखंड का तो कोई नारा भी नहीं बोल रहा था। तो आपने उसका छत्तीसगढ़ का आपने छत्तीसगढ़ बना दिया, मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए। तो वही नोट पर ये करेंगे नहीं। ये जैसे इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, जैसे इन्होंने और किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, किसान की आय 22 में दुगनी कर रहे थे, आधी हो गई। फसलों के दाम बढ़े नहीं है, जरूरत की चीजें, कीटनाशक, बीज, सब चीज, उसकी मजदूरी, उसकी मेहनत सब बढ़ गई है। तो किसान की आय दुगनी नहीं कम हो गई है। तो ये एक तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कह रहे 2000 रुपए 3 महीने में दे रहे हैं। 2000 आपने, मैं अगर आप उसको लिखो तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अंबानी, अडानी और माल्या 3 आदमियों का लोन माफ किया है इस सरकार ने। 15 लाख करोड़ पिछले सालों में माफ कर दिया उद्योगपतियों का, और किसान का 2 लाख करोड़ का उद्योग लोन है, उसको हम मांग कर रहे हैं कि इसको माफ कर दो, उसको माफ नहीं करेंगे। तो ये किसान के, गांव के, गरीब के खिलाफ पार्टी है, ये मेरा आरोप है। आपने 15 लाख करोड़ भी अब कर दिया, जिसमें मैंने 3 आदमियों का नाम लिया है, जिसमें अनिल अंबानी भी है, जिसमें माल्या भी है, जिसमें अडानी भी है। इनकी कंपनी मर जाती है, क्योंकि एक कंपनी पर लोन होता है, एक कंपनी को डेट दिखा देंगे, उसका लोन सरकार माफ कर देगी, बैंक में सरकार उसे जमा कर देगी। दौलत पैदा करते हैं किसान या मजदूर, दौलत किसान पैदा कर रहा है, वो खेत में दौलत करता है, उसका लड़का जो है सीमा पर रक्षा कर रहा है, और जब वो मरता है तो इन लोगों ने एक नाटक कर रखा है। जब किसान का बेटा, जब उसकी बॉडी आती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और वोट लेने की राजनीति करते हैं, उसको ना पेट्रोल पंप देते हैं, ना गैस एजेंसी देते हैं, ना उसके नाम जमीन अलॉट करते हैं। ये नाटक की सरकार है। ये किसानों के बेटों पर, सैनिकों की लाश पर भी नाटक करने का काम कर रही है, ये जो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आज आप मोदी नगर पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस संबंध में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, हमारी जो आज यहाँ एक धरना चल रहा है शत्रु संपत्ति का, उसमें कई हजार लोग वहाँ बसे हुए हैं। सरकार उनको उजाड़ना चाहती है और हम उनके समर्थन में, हम यहाँ के बसे हुए नागरिकों को बिल्कुल नहीं उजड़ने देंगे। लोक दल का समर्थन है, मैं उसका समर्थन करना आया हूँ उनकी बात का। लोक दल किसानों की पार्टी कही जाती है, किसानों की बदहाली को लेकर आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से किसान की आय घटती जा रही है, इसे लेकर क्या करेगी? इंडिया गठबंधन में आप शामिल हो चुके हैं, अगर सरकार में आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान की आय दोगुनी करने वाली पार्टी ने 22 में किसान की आय को कम कर दिया है। जो किसान की ताकत थी वो लगातार घट रही है। किसान के लड़के खेत को छोड़ रहे हैं, वो शहरों में जाके चपरासी बनना चाहते हैं, चौकीदार बनना चाहते हैं, खेती नहीं करना चाहते। तो सरकार को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो गन्ना ग्रोवर हैं, जो गन्ना पैदा करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में भी हैं, उनकी जो मिल मालिक हैं उनसे गन्ना लेते हैं और गन्ने का पेमेंट साल साल बर्बाद करते हैं। किसान को सोसाइटी में, बैंक में और साहूकारों से कर्जा लेकर उनको ब्याज देना होता है। जब किसान ब्याज दे रहा है तो उनके गन्ने के पैसे पर ब्याज क्यों नहीं मिले? और गन्ना अधिनियम में है कि 14 दिन के बाद जो पेमेंट होगा वो 15% ब्याज के साथ होगा। तो इस सरकार के ना गलत तरीका, और हम गन्ना जो देते हैं मिल मालिक को नहीं दे रहे। एक गलतफहमी फैलाई जा रही है कि हमने गन्ना मोदी को, नहीं, हमने योगी जी की गारंटी पे गन्ना दिया। तो योगी जी, गन्ने का 6 साल से ब्याज नहीं मिला है, आप गन्ने का ब्याज दिलाओ, या तो किसानों को कर्ज मुक्त, जो कर्जा दो वो ब्याज मुक्त दो, और नहीं तो 6 साल का पैसा दिलाओ, वरना आपको गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ाया, किसान की मजदूरी बढ़ गई, किसान के खर्चे बढ़ गए, तो कीटनाशक दवाओं के दाम बढ़ गए, खाद में आपने धांधली करी कि 50 किलो यूरिया, उसमें से 5 किलो खाद निकाल लिया, वहाँ दाम नहीं बढ़ाया तो 5 किलो घटा दिया। आपके सारे रास्ते किसान विरोधी हैं। आप जो काम कर रहे हो किसानों के खिलाफ कर रहे हो। इसलिए मेरी मांग है कि या तो ब्याज दो वरना त्याग पत्र दो, या तो आप 6 साल का हमें ब्याज दिलाओ, वरना आपको लोकसभा में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। और जगह जगह जाकर RLDs का प्रचार करेगी। इंडिया गठबंधन में आपने 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें अनिल अंबानी भी है, जिसमें माल्या भी है, जिसमें अडानी का भी नाम आ रहा है।
और आप 2 लाख करोड़ देने में जो है आप रोज चर्चा करते हो कि इससे आप घाटे में चले जाओगे। इसलिए इस देश को किसान ने बचाया है, किसानी ने बचाया है। कोरोना काल में भी किसान ने ही बचाया था। जब आपकी जीडीपी 0 होने जा रही थी तब खेती एक थी जिसने आपकी जीडीपी को जिंदा रखा। आज जो आपकी जीडीपी ऊपर जा रही है, मैं कहना चाहता हूं ये ना भाजपा की वजह से जा रही है, ना बड़े उद्योगों की वजह से, ये कपास की वजह से जा रही है, ये आलू का चिप्स बनता है उसकी वजह से जा रही है। आज भी खेती के सामानों से जो कच्चा माल किसान दे रहा है उस कच्चे माल से जीडीपी बढ़ रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए योगी जी आपको सावधान होने की जरूरत है। और आपको अजीब लगेगा, आप 21 लाख का दिए जला के रिकॉर्ड तोड़ रहे हो अयोध्या में। अरे 21 लाख रोज बेरोजगारों को नौजवान दे दो तो अखिलेश यादव का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दो। आप रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो रोजगार का तोड़ो। आप कह रहे हो कि राम मंदिर बना रहे हैं, मेरी साफ तौर पे कहना, हम राम के अनुयायी हैं, हम राम को मानते हैं, पर हम मांग करते हैं कि रोजगार के मंदिर बनाओ उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी खत्म करो। गांव गांव में किसानों के लड़कों को इजाजत दे दो कि 12 पे लघु उद्योग लगाएंगे, जो चौधरी चरण सिंह और गांधी जी चाहते थे। उनको 50 लाख रुपए बिना ब्याज के दो और वो कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, तब बेरोजगारी खत्म होगी। हम रोजगार के मंदिर की मांग करते हैं कि रोजगार के मंदिर बनाओ प्रदेश में, तब प्रदेश तरक्की करेगा। योगी जी अयोध्या में दिए जलाओ तो 5 दिए जला दो। 21 लाख का रिकॉर्ड तोड़ो तो तमाम चीजों का रिकॉर्ड तोड़ो। ये रिकॉर्ड क्या तोड़ना कि पिछले साल आपने 15 लाख दिए जलाए थे, उससे पहले साल 10 लाख दिए, अब क्या आप 21 लाख जला रहे हो? ये कौन सा रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड बेरोजगारी का तोड़ो, रिकॉर्ड किसान के ब्याज देने का तोड़ो, रिकॉर्ड तोड़ो तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड तोड़ो, मैं आपको बता दूंगा मिलकर, उन रिकॉर्डों को तोड़ो तो अच्छा लगेगा मुझे। आप कह रहे हैं कि सरकार ने पूंजीपतियों के लोन माफ किए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों के लोन माफ होंगे? पहला सवाल आरएलडी का किसानों के लोन माफ करने का होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पहला सवाल इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा तो किसानों का क्यों नहीं होगा, ये सवाल सबसे पहला सवाल है। जो आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।